गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं सरियाताल से। इससे पहले व्लॉग में आपने खुरपाताल का व्यू देखा था, उसके साथ ही हमने खुरपाताल हॉलीडे गेस्ट हाउस भी कवर किया था। तो अब हम निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। अभी वक्त हो रहा है मॉर्निंग के 10:30। सरियाताल से नैनीताल की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही रह जाती है। तो अब बारी है नैनीताल घूमने की, और मैं आपको बताऊंगी कि नैनीताल में कौन कौन सी जगहें आपके लिए घूमने के लिए बेहतर रहने वाली हैं और कितने बजट में आप नैनीताल घूमने वाले हैं। नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक शहर है जो हमेशा से ही मुख्य पर्यटक का केंद्र बना हुआ है। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के 7 तालों में से एक ताल है, जिसे हम नैनी लेक के नाम से भी जानते हैं। नैनी का अर्थ होता है आँखें और ताल का अर्थ होता है झील, इसीलिए यहाँ का नाम नैनीताल पड़ा। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में 7 ताल आपको देखने के लिए मिलेंगे। इससे पहले ब्लॉग में आपने खुरपा ताल और सरिया ताल देखा है। अब बारी है नैनीताल देखने की। नैनीताल में मुख्य व्यू पॉइंट रहने वाले हैं नैनीताल व्यू पॉइंट, स्नो व्यू पॉइंट, हिमालय व्यू पॉइंट, नैनी लेक, नैना देवी टेम्पल, मॉल रोड और साथ ही 0 पॉइंट, सोसाइट और लवर पॉइंट। अगर आप दिल्ली से नैनीताल के लिए आ रहे हैं तो आपको 333 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसमें 7 से 8 घंटे का वक्त लगने वाला है। और अगर आप रेल मार्ग द्वारा नैनीताल पहुंचना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन मिलेगा, जिसकी दूरी नैनीताल से 35 किलोमीटर है। यहाँ आने तक के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा। अब हम पहुँच चुके हैं नैनीताल में। यहाँ से नैनी झील की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह गई है। अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं तो आपका स्टॉपेज लवर पॉइंट ही रहने वाला है। यहाँ से हॉर्स राइड करते हुए आप 0 पॉइंट और टिफिन टॉप व्यू कवर कर सकते हैं। तो हमने सोचा पहले नैनी झील की ओर जाया जाए, उसके बाद हम लवर पॉइंट और 0 पॉइंट कवर करेंगे। तो हम निकल गए नैनी लेक के लिए। ऊंचे देवदार के और चीड़ के पेड़ों से घिरी हुई ये पहाड़ियाँ एक मनमोहक दृश्य और टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार सड़कों के बीच से निकलती हुई हमारी गाड़ी एक सुखद एहसास का अनुभव करा रही थी। अगर आपने नैनीताल में होटल्स बुक किया है तो आपको पार्किंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। परंतु अगर आप डायरेक्ट नैनीताल बिना होटल बुकिंग के जाने वाले हैं तो थोड़ा सा आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि नैनीताल में पार्किंग स्पेस बहुत टाइट रहता है। आप जितना जल्दी नैनीताल पहुंच जाएं उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आपको कार पार्किंग के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड में और यहाँ पे अच्छी खासी धूप आई थी और यहाँ से नैनी लेक का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। नैनीताल में कार पार्किंग के बाद हमने टैक्सी हायर करी, जो कि हमें
ये खूबसूरत मनमोहक नज़ारा इस वक्त हमारी आंखों के सामने है। धुंध होने की वजह से हमें अच्छे से तो हिमालय के दर्शन नहीं हो पाए, परंतु जब भी वेदर क्लियर रहता है तो यहाँ से बहुत अच्छा एक हिमालय व्यू पॉइंट बनता है। इसीलिए इस जगह का नाम हिमालय व्यू पॉइंट दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ से टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स द्वारा भी कई हिमालयन पीक की रेंजेस को देख सकते हैं। इन व्यू पॉइंट को देखने के लिए आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाएगा, परंतु अगर आप टेलीस्कोप का प्रयोग करेंगे तो आपको उसका चार्जेस पे करना पड़ेगा। उसके बाद हमने आसपास के लोकल शॉप्स कवर किए और गर्मा गर्म मैगी के साथ चाय का लुत्फ़ उठाया, क्योंकि जितनी ऊंचाई में जा रहे थे उतनी ठंडी हवाओं का सामना भी करना पड़ रहा था। अब बारी थी गर्मा गर्म मैगी और चाय की, तो हमने यहाँ बैठ के चाय और मैगी का लुत्फ़ लिया और कुछ फ़ोटो और वीडियो शूट भी किया। अब हम पहुँच चुके हैं ज़ीरो पॉइंट में। ये वह जगह है जहाँ नैनीताल में सबसे पहले स्नोफॉल होता है, इसीलिए इस जगह का नाम ज़ीरो पॉइंट भी रखा गया है। आगे जाके यही रोड और विलेजों से कनेक्ट हो जाती हैं। ज़ीरो पॉइंट में तो मेरे साथ है शान, जो हमारा गाइड टूर है, तो वो आपको पूरा डिटेल बताएगा कि अभी हमें कहाँ कहाँ घुमाने वाला है और यहाँ की खासियत क्या क्या है। तो शान प्लीज़ आप बता दीजिए। सर 0 पॉइंट रोड है, यहाँ समय पहले बर्फ़ पड़ती है। नैनीताल में बर्फ़ स्टार्टिंग होती है ना, सबसे पहले यहाँ 30 महीने तक बर्फ़ रहती है। ये दिखा सकते हो आप, काफ़ी बर्फ़ है इस टाइम पे। अभी तो वेदर भी, और उस साइड देखो धूप भी निकल रही है लाल में। और इसे पूरा जिम कॉर्बेट से मिला हुआ जंगल है। इस टाइम बर्ड से भी बोल रही है, काफ़ी बर्ड्सों की आवाज़ आ रही होगी आपको। ऊपर भी बर्ड से हो रही है, देखो दिखा दीजिएगा। ये पूरा बर्ड सेंचुरी का जंगल है, इसमें सिर्फ बर्ड सेंचुरी और भी बाकी जानवर रहते हैं, मगर वो नाइट में निकलते रहते हैं। और शान, हमें कहाँ कहाँ ले जाओगे आप? बाकी इसके बाद मैम एक सत्यनारायण मंदिर है यहाँ, जहाँ सिर्फ 2 मूवी की शूटिंग हुई थी। फिर इसके बाद एक पालम के व्यू पॉइंट है, जहाँ राजेंद्र हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग हुई थी। और फिर इसके बाद आपको एक लवर पॉइंट दिखाऊंगा, फिर एक बर्ड सेंचुरी दिखाई दी था आपको मैंने, फिर एक लेक व्यू पॉइंट दिखाऊंगा। मैंने लेक में शेप में लेक देखी, पूरी नैनीताल लेक। फिर उसके बाद लवर एंड सुसाइड पॉइंट, फिर एक इसी के ठंडी गोवा, फिर सुकाताल ड्राइव। तो इतने सारे व्यू पॉइंट हमें शान ने बताए। अभी हमें स्टार्ट करा दिया ज़ीरो पॉइंट से। सबसे पहले हम लोग गए थे माउंटेन पॉइंट में और अभी हम लोग हैं ज़ीरो पॉइंट में। यहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन है, पूरे नैनीताल से सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पे है। और आप व्यू देख सकते हैं, कुछ सामने पहाड़ में धूप है और यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है और टेम्परेचर मतलब बहुत डाउन है और एरिया के अकॉर्डिंग बहुत डाउन है। बहुत खूबसूरत पॉइंट है लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। सारे पॉइंट आपको नैनीताल में मिलेंगे, तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो एक बार विजिट करिए। हमारे उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट है जब भी आप लोग विजिट करें तो गाइड टूर और टैक्सी जरूर करिए, अपना प्राइवेट गाड़ी लेके मत आइएगा, क्योंकि यहाँ की रोड बहुत ही छोटी आकार में छोटी है और बर्फ़ की वजह से गाड़ी के टायर स्लिप भी हो रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि गाइड टूर भी अपने साथ लेके आए और पूरा व्यू एंजॉय करिए और अपने ट्रिप को और भी अच्छा बनाइए। अब हम पहुंच चुके हैं मैंगो व्यू पॉइंट में। आप देख सकते हैं कि नैनी लेक का शेप मैंगो की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम भी मैंगो व्यू पॉइंट रखा गया है। ये नैनीताल का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट है। यहाँ पे कई बॉलीवुड सॉन्ग्स की शूटिंग भी हुई है, जिनमें से मेरा एक ये फेवरेट सॉन्ग है।
कई व्यू पॉइंट घूमे, परंतु फ़ोन में बैटरी कम होने की वजह से हम कुछ व्यू पॉइंट कवर नहीं कर पाए, जैसा कि आपको गाइड ने बताया था। क्योंकि इतना अच्छा मौसम और इतना खूबसूरत नज़ारों के बीच में कभी कभी तो हम ही खो जाते थे और भूल जाते थे कि हमें रिकॉर्डिंग भी करनी है। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने होटल में, क्योंकि ठंड के दिन है और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। अब हम